पोटेशियम की अगर अपने पूरी बात करें तो पोटेशियम क्या है, पोटेशियम के पॉजिटिव फॉर्म में मिलता है, ये एक्सचेंज होकर आपको अवेलेबल होगा, पौधे को अवेलेबल होगा। पोटेशियम की मृदा में कमी नहीं होती, क्योंकि पोटेशियम जिन खनिजों से प्राप्त होता है वो खनिज मृदा में 60 से 70% या 50% हिस्सा निभाते हैं। जैसे मस्कोवाइट है, मस्कोवाइट पोटेशियम का सोर्स है, जो माइका का एक प्रकार है। ऑर्थोक्लेस भी किसका सोर्स है, पोटेशियम का सोर्स है, जो फेल्सपेर का प्रकार है। ये तो बिल्कुल हल्की बात हो गई। अब अपने जहां से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं उसकी अपने यहाँ पर बात की थी। हमने पढ़ा था कि पोटेशियम कोई कार्बनिक घटक नहीं बनाता, ये क्या करता है, सेल शेप के अंदर फ्रीली घूमता है। कार्बनिक घटक नहीं बनाने की वजह से अगर इसकी मात्रा बहुत अधिक होगी तो कोई कार्बनिक उत्पाद नहीं बढ़ेगा, और कार्बनिक उत्पाद नहीं बढ़ने की वजह से उत्पादन में वृद्धि नहीं होगी, और पोटेशियम की अधिकता से उत्पादन में वृद्धि नहीं होना क्या कहलाता है, लग्जरी कंजप्शन कहलाता है। अगर मान लो इसकी कमी हो गई तो शुरुआती अवस्था में किसी भी प्रकार के उत्पाद में कमी नहीं आएगी। नाइट्रोजन की कमी होगी, क्लोरोफिल नहीं बनेगा। मैग्नीशियम की कमी होगी, क्लोरोफिल नहीं बनेगा। जिंक की कमी होगी, ऑक्सीजन का संश्लेषण नहीं होगा और पौधे की हाइट कम हो जाएगी। लेकिन अगर पोटेशियम की कमी होगी तो शुरुआती अवस्था में किसी भी प्रकार की क्या होगी, पौधे के ऊपर लक्षण दिखाई नहीं देंगे, तो उसे अपने क्या बोलते हैं, हिडन हंगर। अब ये कार्बनिक घटक तो नहीं बनाता, तो इतना जरूरी क्यों है, क्योंकि ये क्या करता है, एंजाइम को सक्रिय करने का काम करता है, एंजाइम एक्टिवेट करने का काम करता है। और एंजाइम एक्टिवेट करने की कितने एंजाइमों को, लगभग 60 एंजाइमों को एक्टिवेट करता है। और एंजाइम एक्टिवेट करने की वजह से इसे अपने क्या बोलते हैं, क्वालिटी न्यूट्रिएंट, क्योंकि इससे पौधे की गुणवत्ता में सुधार होता है, उत्पादन में नहीं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि जो आपका पोटेशियम है वो क्या करता है, स्टोमेटा को खोलने और बंद करने का काम करता है। हमने पूरा डिटेल में पढ़ा था किस प्रकार ओपन और क्लोज करता है। स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने की वजह से पानी की हानि को कम या बढ़ा सकता है। इसीलिए जो पौधे में पानी कम लगेगा या पानी पौधे को कम होगा, और पानी की हानि को रोकने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, आपका पोटेशियम न्यूट्रिएंट जो है। इसीलिए इसे अपने क्या बोलते हैं, स्ट्रेस न्यूट्रिएंट कहते हैं। ये क्या करता है, स्टार्च का संश्लेषण करने में सहायक है। इसीलिए क्या करता है, जो ऐसी फसलें जिनको स्टार्च बहुत अधिक मात्रा में चाहिए उनमें इसकी मात्रा, ऐसी फसलों को पोटेशियम अधिक मात्रा में देना चाहिए। उसके बाद ये रोग और कीट प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। और यहाँ पर हमने क्या देख लिया, इसके लक्षण, निचले की पत्तियां उसमें क्या पाई जाती है, बर्निंग और स्क्रोचिंग पाई जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये हमने क्या पढ़ लिया, पोटेशियम पढ़ लिया।